फ्रेंड्स, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, दैट मीन्स इफ टाइम इज कांस्टेंट then speed is directly proportional to distance. Similarly, if speed is constant, then distance is proportional to time. If time is constant, speed और distance proportional होंगे. अगर speed constant है तो distance और time proportional होंगे. मतलब अगर directly proportional का क्या मतलब है? अगर speed बढ़ेगी तो distance भी बढ़ेगा. इसी तरह से अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा. ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन. बट वहीं पर अगर हम बात करें कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के. कैसे? देखो, डिस्टेंस कांस्टेंट है, मुझे 20 किलोमीटर ही जाना है डेली मुझे 20 किलोमीटर ही जाना है. तो अगर मैं स्पीड बढ़ा दूंगा तो टाइम कम लगेगा, अगर मैं स्पीड कम कर दूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा. इसका मतलब ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. अब फ्रेंड्स इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं. ठीक है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लविश वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 3/5 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड एंड रीचेस 20 मिनट्स लेट. फाइंड द टाइम टेकन बाय राम. ये स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे लविश ही आएगा. ठीक है, सो फाइंड द टाइम टेकन बाय लविश यूजुअली एंड द टाइम टेकन एट द रिड्यूस स्पीड. ठीक है, ओके. तो फ्रेंड्स जो उसकी ओरिजिनल स्पीड है, सपोज कि ओरिजिनल स्पीड s है. ठीक है, तो रिड्यूस स्पीड क्या होगी? रिड्यूस स्पीड को हम rs से डिनोट करेंगे. तो रिड्यूस स्पीड कितनी हो जाएगी? 3/5. ठीक है, तो अगर ओरिजिनल स्पीड s है तो रिड्यूस स्पीड कितनी होगी? 3/5. अब हमें पता है कि अगर स्पीड कम हो जाती है, बिकॉज डिस्टेंस इज कांस्टेंट. बेटा डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है, तो स्पीड अगर घट जाएगी तो टाइम बढ़ जाएगा और उसी रेशो में बढ़ेगा जिस रेशो में स्पीड जो है वो कम हो रही है. तो टाइम कितने से बढ़ेगा? 5/3 से. सो इट इज़ द इंक्रीज्ड टाइम और ये है ओरिजिनल टाइम. तो टाइम जो है वो ओरिजिनल टाइम का 5/3 हो जाएगा. तो टाइम कितना बढ़ गया? 1 + 2/3 ऑफ ओरिजिनल टाइम. यानी कि ओरिजिनल टाइम + 2/3 ऑफ ओरिजिनल टाइम. तो बेटा जो हमारा इंक्रीज्ड टाइम है वो कितना है? ओरिजिनल टाइम + 2/3 ऑफ ओरिजिनल टाइम. ठीक है, इतने से इंक्रीज़ हुआ है. और एक्चुअल में कितने से इंक्रीज़ हुआ है? एक्चुअल में कितने से इंक्रीज़ हुआ है? 20 मिनट से. तो ओरिजिनल टाइम कितना आएगा? 30 minutes. This is the original time. And what is the increased time? Increased time कितना आएगा? 5/3 of the original time. मतलब 5/3 of 30, which is 50 minutes. तो ये वो टाइम है जब वो यूजुअल स्पीड पे जा रहा है, और इंक्रीज टाइम कौन सा है? जब वो रिड्यूस स्पीड पे जा रहा है. तो टाइम एट द रिड्यूस स्पीड इज़ 50 मिनट्स, टाइम एट द यूजुअल स्पीड इज़ 30 मिनट्स. ओके, थैंक यू.